दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है एक्टिया स्पाइकेटा। एक तो एक्टिया स्पाइकेटा है और एक एक्टिया रेसिमोसा है। मिलते जुलते लक्षण हैं, लेकिन एक्टिया स्पाइकेटा ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की बहुत अच्छी दवा है। इसको जो इसके ये पेशेंट हैं, इसको महीना 20 दिन आजमाना चाहिए। इसके अलावा एक्टिया स्पाइकेटा जो है, अपना जो शरीर है, शरीर के अंदर जो छोटे छोटे जोड़ हैं, छोटे जोड़ का मतलब जैसे ये गर्दन का जोड़, ये कंधे का जोड़, ये कोहनी का जोड़, ये इसका पौंचे का जोड़, ये अंगुलियां का जोड़, इनको बोलते हैं छोटे जोड़। बड़े जोड़ अलग होते हैं। तो हालांकि बड़ों पे भी ये काम करती है, लेकिन छोटे जोड़ों के ऊपर इसका काम अधिक है। और पूरे शरीर के अंदर सबसे छोटे जो जोड़ हैं ये हैं, ये यानी कि ये एक अंगुली है ना, इसके 1, 2 और 3, ये 3 जोड़ हो गए। अधिकतर बहन बेटियों के, महिलाओं के, आदमियों में कम, महिलाओं के, अब या तो वो घर का काम ज़्यादा करती है, जो भी कारण है, इनकी अंगुलियां, इनके जोड़ों में दर्द होता है और एक तरह से गठिया का रूप लेकर के, और यहाँ ऊपर की साइड के अंदर गांठें सीख बन जाती है और ये बहुत दर्द करते हैं। तो कोई भी दवा लेने के पहले इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो ये है कि जब भी अवकाश मिले ये एक्सरसाइज करें। ये 11 बार करी, छोड़ दे, फिर और 11 बार करो। इसी तरह दूसरे हाथ की, और दिन के अंदर इस तरह की जब भी अवकाश मिले 5 बार 7 बार। तो इससे क्या होगा, रक्त का संचार सही दिशा में चालू होगा और जो कड़ापन है वो खत्म हो जाएगा और आराम मिलेगा। तो एक्टिया स्पाइकेटा छोटे जोड़ों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। कलाई का दर्द, अंगुलियों के जोड़ों में सूजन और दर्द, स्पर्श करने में असहनीय दर्द होना, सुरसुराहट होने के साथ दर्द होना, रात के समय में इस दर्द में और तेजी होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए एक्टिया स्पाइकेटा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आम वात के रोग को ठीक करने के लिए एक्टिया स्पाइकेटा बहुत लाभदायक दवाई है। कलाई का दर्द, पूरे शरीर में जलन के साथ दर्द, जिगर और गुर्दे के भाग में अधिक दर्द महसूस होना, हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली नाड़ियों में रुकावट, छूने तथा चलने फिरने में दर्द अधिक बढ़ जाना, इन सब लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए एक्टिया स्पाइकेटा बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा रोगी के सिर के लक्षण जो हैं, अधिक डरपोक स्वभाव का इसका रोगी होता है, किसी बात पर जल्दी चौंक पड़ता है और भ्रम में उलझा रहता है। काफ़ी पीने से सिर की ओर खून का दौरा अधिक तेज हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। सिर में इस प्रकार का दर्द होता है जैसे
कि सिर फड़फड़ा रहा है। खुली हवा में जाने पर दर्द में कुछ राहत मिल जाती है। इस प्रकार के लक्षण कोई रोगी में हो तो एक्टिया स्पाइकेटा का प्रयोग करना चाहिए। सिर में दर्द तथा दर्द का प्रभाव माथे से चलकर कपाल तक, यहाँ से चल के यह कपाल तक, कई लोग कपाल इसको भी मानते हैं, आप यूँ समझ लीजिए। अधिक गर्मी लग रही हो, सिर के बाएं भाग में अधिक तेज दर्द हो रहा हो, दर्द ऐसा महसूस हो रहा हो कि जैसे कि वहाँ हड्डी कुचल दी गई है, खोपड़ी की चमड़ी में खुजली और गर्मी महसूस हो रही हो तथा नाक का ऊपरी भाग लाल हो गया हो और जुखाम हो गया हो, इस प्रकार के लक्षणों को एक्टिया स्पाइकेटा ठीक करती है। आमाशय के लक्षण पाचन संस्थान में इस प्रकार का दर्द होना जैसे कि किसी ने वहाँ के भाग को फाड़ दिया हो, उसमें बाला गाड़ दिया हो तथा इसके साथ ही उल्टी हो रही हो, आमाशय तथा पाचन संस्थान में ऐंठन जैसा दर्द हो रहा हो, साथ ही सांस लेने में परेशानी और घुटन महसूस हो रही हो, खाना खाने के बाद सुस्ती आ रही हो, इस प्रकार के लक्षण यदि आपको देखने को मिले तो एक्टिया स्पाइकेटा का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के चेहरे के लक्षण है कि ऊपरी जबड़े में तेज दर्द हो रहा हो तथा दर्द का असर दांतों से शुरू होकर चेहरे की हड्डियों तथा कनपट्टियों तक फैल जाता है और चेहरा और सिर पर पसीना अधिक आ रहा हो, तो इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी का उपचार करने के लिए एक्टिया स्पाइकेटा का प्रयोग करना चाहिए। पेट का जो लक्षण है, खिंचाव हो रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा हो कि पेट में कोई नोकदार चीज चुभ गई है और पेट फूल रहा हो, इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी को एक्टिया स्पाइकेटा का प्रयोग कराना चाहिए। जो श्वास संबंधी लक्षण हैं, रात के समय में सोने पर अनियमित तथा उखड़ा हुआ सांस लेने पर मजबूर होना, अधिक घुटन महसूस हो रही हो, ठंडी हवा लगने पर दम घुट रहा हो, तो इस प्रकार के लक्षण को दूर करने के लिए एक्टिया स्पाइकेटा औषधि का प्रयोग होना चाहिए। अब जो शरीर का बाहरी अंग है, बाहरी अंग में हाथ आ गए, कुल्ले आ गए, पैर आ गए, इतनी देर अंदर के अंगों का जैसे पेट का, श्वास का ये बता रहा था। अब बाहरी अंग जो है, ये बाहरी अंग है, पाँव का जो तलवा है वो बाहरी अंग है। कुल्लों में तेज दर्द होना, ये कहाँ से आ गया यार? हाँ, कुल्लों में तेज दर्द होना, हड्डियों के छोटे जोड़ों में दर्द होना तथा कलाई में दर्द होना, हाथ की उंगलियों में दर्द होना, टखनों में दर्द होना, पैर के अंगूठों में आमवाती रोग जैसा दर्द होना, हल्की सी थकान होने पर जोड़ों में सूजन, कलाई में सूजन होना, किसी भी प्रकार के काम को करने में सूजन आ जाना, सूजन वाले भाग लाल पड़ जाते हैं, हाथों में लकवा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बाजुओं में अकड़न महसूस होना, घुटनों में दर्द होना, खाने तथा बातचीत करने या कुछ खाने के बाद आलस्य आना, इस प्रकार के लक्षण किसी में मिले तो एक्टिया स्पाइकेटा काम करती है। इससे संबंधित दवाइयाँ हैं जैसे कालोसिंथ है, एकोनाइट है, कोलोफाइलम है, सिमिसिफ्यूगा और लीडम। एक्टिया स्पाइकेटा औषधि की तीसरी शक्ति, इसकी 30 पोटेंसी सबसे ज़्यादा लाभदायक है। दिन में 3 बार
3-3 बूंद आधे कप पानी में, जो इनके जोड़ों के और इनके जो रोगी हैं वो 15 से 25 दिन ले सकते हैं। 2-4 दिन अगर दर्द तेज हों तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप कम हो जाएगा। आप 10-20 दिन लेके अपने डॉक्टर से एडवाइस करें। ये दवा इसमें नहीं लिखा है, लेकिन गर्दन का जो पीछा ये जो है हड्डी यहाँ पे, इसकी रामबाण दवा है। यूँ करते ही दर्द होता है, चट आवाज़ आती है, यूँ करते ही दर्द होता है, यूँ करते ही दर्द होता है। हालांकि आपको ये एक्सरसाइज करनी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की, ये 4-5 तरह की एक्सरसाइज करनी है। तो इसके अंदर भी ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो चीज़ इसके अंदर लिखी हो और मैं आपको बताऊँ, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। हर चीज़ हर एक जगह लिखी नहीं मिलती, अपना अनुभव और दूसरी जो अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, वो भी मायना रखते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण वो भी महत्व रखती है, तुलसीकृत रामायण वो भी महत्व रखती है। इसी प्रकार एक्टिया स्पाइकेटा, कोई कुछ लिखते हैं, कोई कुछ लिखते हैं। जितने बुक्स हैं उनमें अलग अलग आपको मिलेंगे। ये बहुत अच्छी दवा है, इसका प्रयोग होना चाहिए। और वीडियो को आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स।